हाय गाइस, कैसे हैं आप। आज हम आईआईटी एडवांस 41 ईयर के टॉपिक 2 के सॉल्यूशंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन चैप्टर के। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, सिंगल ऑप्शन एंड मल्टीपल ऑप्शन दोनों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया जिसका मॉलिक्यूलर मास इतना है एंड 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जिसका मॉलिक्यूलर मास इतना है। ठीक, इन 100 ml ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो चेक करिए, ये वेट ऑफ यूरिया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया, वेट ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज। ये वॉल्यूम ml में थी, मैंने लीटर में चेंज कर ली। ठीक, और नीचे टेम्परेचर है। ठीक है, आगे कह रहा है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इस, आपसे ऑस्मोटिक पूछ रहा है, आर की वैल्यू आपको दे रहा है। तो अगर आप क्वेश्चन के अंदर बहुत ध्यान से देखें तो हमने क्या करा है, हाँ, यूरिया के मोल्स निकाल लिए, ग्लूकोज के मोल्स निकाल लिए, टेम्परेचर को केल्विन में चेंज कर लिया, वॉल्यूम को लीटर में चेंज कर लिया। हमें सिर्फ क्या निकालना रह गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला लगाओ। आप कहोगे फार्मूला तो पाई वी इजिकल टू NRT होता है। हाँ, एन क्या होते हैं, मोल्स। अगर एक ही सब्सटेंस होता है तो खाली उसके मोल्स लिए जाते हैं, अगर एक से ज़्यादा सब्सटेंस होता है तो टोटल मोल्स लिए जाते हैं। टोटल मोल्स में यहाँ पे क्या हो जाएगा, N1 + N2, N1 + N2, ये टोटल मोल्स हो जाएंगे। तो फार्मूला क्या बना, पाई वी इजिकल टू N1 + N2 RT। पाई आपको निकालना है, वॉल्यूम 0.1, मोल्स दोनों के, एक के 0.01 है, एक के 0.001 है, ये ऊपर मेंशन नहीं है रे। ठीक है, आर की वैल्यू 0.021, ये टेम्परेचर। आंसर कितना है, 4.92 atm। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, वो कह रहा है 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, यानी डिसोशिएट नहीं होगा, इज़ डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्वेंट। मतलब एक सॉल्यूट है 1 ग्राम और 2 सॉल्वेंट है, दोनों ही 100 ग्राम है, जिनके जो इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट यानी Kb की वैल्यू है वो 1:5 की रेशो में है। आपसे रेशो ऑफ एलिवेशन इन देयर बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। ठीक, अब एक चीज़ देखो, जब इनके सॉल्वेंट अलग अलग हैं तो Kb की वैल्यू भी अलग अलग होगी, और वो किस रेशो में दे रखी है, 1:5 में। ठीक है, नंबर 1। बाकी वेट वगैरह सब कुछ सेम है, सॉल्यूट का वेट भी सेम है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, और सब कुछ सेम है। ठीक, तो ऑब्वियस है जब सॉल्यूट का वेट सेम है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, सॉल्वेंट का वेट सेम है, तो मोलालिटी सेम हो जाएगी। ठीक, डेल्टा TB वगैरह की तो रेशो उन्होंने पूछी ही है। तो स्टार्ट करते हैं ज़रा, तो चेक करिए क्वेश्चन में क्या हुआ उसको देखिए। वेट ऑफ सॉल्यूट यानी WB दोनों का 1, वेट ऑफ सॉल्वेंट दोनों के केस में 1, मॉलिक्यूलर वेट दोनों के केस में x। तो जो मोलालिटी आएगी 1 × 1000/n × 100, ये दोनों के केस में सेम आएगी, तो मोलालिटी सेम होगी। तो जब मोलालिटी सेम होगी तो दोनों के, अगर आप डेल्टा TB की आपको ये रेशो निकालनी है विद दिस गिवन इन्फॉर्मेशन से कि KFA अपन KF नहीं है बेसिकली, दिस इज़ KB, ये भी KB क्योंकि KB के टर्म्स में चल रहा है। ये 1:5 की रेशो में दे रखी है आपको, यानी कहने का क्या मतलब है, आपको मोलालिटी दे रखी है, KB की रेशोज़ दे रखी हैं, डेल्टा TB की रेशो पूछी गई हैं। ठीक, सिंपल सा काम करिए, रेशो ले लो दोनों की। रेशो लेने के बाद क्या होगा, क्रॉस चेक करिए। हाँ, ये तो मोलालिटीज़ हैं, हाँ, ये तो मोलालिटीज़ हैं दोनों की, ये दोनों, इनकी रेशो आपको पता है, इनकी रेशो आपको निकालनी है। ठीक, तो चेक करिए क्या हुआ। हाँ, ये तो गई, ये तो सेम है। ठीक है, ये रेशो आपको पता है, ये रेशो कितनी है, हाँ, 1/5 या 1:5, तो डेल्टा TB/डेल्टा TB की भी रेशो सेम आएगी। दूसरा, यहाँ पर भी ये B होगा, यहाँ पर भी ये B होगा, इवन यहाँ ऊपर भी ये B होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट से बात हो रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सीधा ही आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वो कह रहा है 300 Kelvin a dilute solution of urea is prepared by dissolving 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया इन 360 ग्राम ऑफ वाटर। यानी यूरिया का वेट पता है, यूरिया का आपका क्या पता है, चेक करो, यूरिया का वेट पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया 60, वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है, यानी मोलालिटी आ गई।
आगे करें इफ़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, इफ़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर यानी P0 दे दिया, हाँ 35। आगे लोअरिंग पूछ रहा है, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, लोअरिंग बतानी है आपको। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोलालिटी की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो आपको क्या करना है, दोनों के मोल्स निकाल देने हैं। हाँ, कैसे निकालोगे मोल्स, चेक करिए। ये वेट पता था, मॉलिक्यूलर वेट पता था, मोल्स आ गए। इसका वेट पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, इसके मोल्स आ गए, ठीक है। तो दोनों के मोल्स आ गए। P0 पता है, PS पूछा है, ठीक। तो सीधा कनेक्ट करो, सीधा फार्मूला। डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करो, डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में इसको आप क्या लिख सकते हो, NB अपॉन NA। क्यों, NB प्लस NA में NB बहुत छोटा है तो उसे हटा दो, ठीक। और इसको P0 माइनस PS को लिख दो डेल्टा P, यही निकालना है आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो डेल्टा TB की वैल्यू क्या आई, NB अपॉन NA, जो कितना आएगा 0.1 अपॉन 20 इंटू P0, वो 35 है, सीधा आंसर है, ठीक। ये चीज़ समझ में आती है। तो थर्ड डन। अब हम चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, उसे चेक करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन वो कह रहा है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर अ सॉल्वेंट इज 4। जो वो ये कह रहा है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर अ सॉल्वेंट इज 4, यानी KF की वैल्यू आपको दे दी कितनी, 4। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट फॉर 0.04 मोल इथेनॉल ऑफ K2SO4। अब देखो सीधी सी बात है, KF 4 दे रहा है, मोलालिटी दे रहा है, K2SO4 का केस दे रहा है। जब K2SO4 का केस दे रहा है तो उसके लिए I की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तोड़ के आए इसमें, तो I पता है, M पता है, KF पता है, डेल्टा TF पूछा है। तो सीधा फार्मूला लगाओ, ये पता है, ये पता है, ये पता है, डेल्टा TF निकल जाएगा, ठीक। सीधा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड XY इज 4 इन वाटर इज़ 4 टाइम्स दैट ऑफ कितना ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 0.01 मोलर बेरियम क्लोराइड इन वाटर। यानी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है एक का, वो दूसरे के 4 टाइम्स है। कंप्लीट डिसोसिएशन लेके चलना है, कंसनट्रेशन ऑफ XY निकालनी है मोल पर लीटर में। तो देखो यार, जब दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम दे दिए, टेम्परेचर के बारे में कोई बात नहीं करी, आयर के बारे में बात नहीं करी, तो वो दोनों भी सेम होंगे। तो चेक करिए, हाँ क्वेश्चन में चेक करो क्या हुआ भाई। XY दे रखा है, इसकी मोलैरिटी नहीं दे रखी, बेरियम क्लोराइड है, इसकी मोलैरिटी पता है। ये रिलेशन आपको दिया है कि XY का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बेरियम क्लोराइड का 4 टाइम्स है। दूसरा, XY के I की वैल्यू निकालोगे तो 2 आयंस में टूट रहा है, 2 आ रही है। बेरियम क्लोराइड के I की वैल्यू निकालोगे तो 3 आ रही है, वो ऐसे 3 आयंस में टूट रहा है, ठीक। तो I की वैल्यू पता है, मोलैरिटी एक की पता है, I की वैल्यू पता है, ये नहीं पता। आपने इधर वाले सॉल्यूशन के लिए क्या काम करा, हाँ ये πV/IMRT लगाया, ऐसे इधर राइट में लगाया बेरियम क्लोराइड के लिए, और देन वैल्यूज़ पुट करनी चालू करी, ठीक। वैल्यूज़ भी किस में पुट करोगे उसको समझो। ये जो दोनों पाई की वैल्यूज़ आई हैं, πXY और पाई बेरियम क्लोराइड की, हाँ इनको उठाकर इसमें पुट कर देना, यानी इसकी जगह ये पुट कर दो और इस पूरे को उठाकर यहाँ पुट कर दो, ठीक। तो रिलेशन क्या बनेगा, वो भी नीचे दिखा रखा है आपका। रिलेशन क्या बना, हाँ उसको देखिए, ये 2mXY RT, इससे RT से RT कट गया, देन मॉलिक्यूलर वेट मतलब मोलैरिटी ऑफ XY कितनी आ गई, 0.06। ये चीज़ समझ में आती है। इसको सॉल्व कर लो तो 6 × 10 के बाद -2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसे भी ढंग से सुनिएगा क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5COOH डाइमराइजेस इन बेंजीन। ये बेंजीन में डाइमराइज होता है। आप कहोगे ऐसा क्वेश्चन तो करा था, हाँ ऐसा क्वेश्चन हमने मेन सेम क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी करा था। वो कह रहे हैं W ग्राम ऑफ द एसिड इज रिजॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन, शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 2K। इफ द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ द एसिड टू फॉर्म अ डाइमर इज 80, देन W की वैल्यू बताओ। KF दे दिया, बेंजोइक एसिड का मास दे दिया। तो क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो बहुत ध्यान से,
तो वेट ऑफ सोल्यूट W है, बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 122 क्वेश्चन में दे रखा है। 30 ग्राम ऑफ बेंजीन दिया था जिसमें ऐड हो रहा है डेल्टा TF 2, KF की वैल्यू 80% से 0.8 आ गई, KF नहीं अल्फ़ा की वैल्यू, और KF दे रखा 0.5। ठीक है, कंपेयर कर लो चाहे तो। देखो KF 0.5 दे रखा है, अल्फ़ा 80% यानी 2 दे रखा है 80, डेल्टा TF 2 दे रखा है, बेंजीन का वेट 30 दे रखा है। नेक्स्ट, अब आप क्या काम करोगे, पहले बेंजोइक एसिड से डाइमर बनाओगे, ये बन गया डाइमर, और ये आ गई आई की वैल्यू। आई की वैल्यू आई थी 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी 0.8, तो सॉल्व हो के आ गया, आई की वैल्यू कितनी आ गई 1.4। देन सीधा सीधा फार्मूले में पुट करा, ये फार्मूला है डेल्टा TF इजिकल टू आई इंटू KF इंटू मोलैलिटी का, मोलैलिटी को ओपन कर दिया, वैल्यूज़ पुट करी। सिर्फ अगर आप देखोगे तो W अननोन है, हाँ इस W को कैलकुलेट कर दो, दिस इज़ 2.4। ठीक, समझ में आती है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। 7th क्वेश्चन, वो कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 4% एक्वस सोल्यूशन ऑफ X इज़ इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 12% एक्वस सोल्यूशन ऑफ Y। अब एक बात बताओ, दोनों के अगर फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल हैं तो दोनों के डेल्टा TF इक्वल है। दोनों के डेल्टा TF क्या होंगे, KF इंटू मोलैलिटी। ठीक है, अब दोनों के KF भी सेम होंगे, क्यों, सॉल्वेंट सेम यूज़ हो रहा है, तो सिर्फ क्वेश्चन किस पर रह गया, मोलैलिटी पे। दोनों की मोलैलिटी को इक्वल पुट कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। बाकी जो क्वेश्चन में दे रखा है एक 4% एक 12%, उससे दोनों की मोलैलिटी थोड़ी अलग अलग आएंगी। देखो यहाँ 4% है, यहाँ 12% है, बस इससे ही मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। कैसे निकालना है देखते हैं ज़रा। देखो ये इधर लेफ़्ट साइड में X है, राइट साइड में Y है, इसका वेट कितना आएगा, 4% से 4 ग्राम सॉल्यूट का वेट आ गया, 100 ग्राम सॉल्यूशन का वेट आ गया, ये आ गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया 96। ऐसी राइट साइड में देखो, इसका 12% से वेट आ गया 12 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100, वेट ऑफ सॉल्वेंट 88। ठीक, इसका मॉलिक्यूलर वेट A मान लिया, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। दोनों के डेल्टा TF सेम है, दोनों के KF सेम है। ठीक, इक्वल पुट करो, इक्वल पुट करो। इनफैक्ट इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है ना, इसकी ज़रूरत है, सीधी सीधी बस मोलैलिटी को इक्वल पुट करो। ठीक है, जब आप मोलैलिटी को पुट करोगे तो ये जो इसका मॉलिक्यूलर वेट अननोन है ये एक ही टर्म्स में कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, समझ में आता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, उसने कहा K2HgI4 40% डिसोशिएट होता है इन एक्वस सोल्यूशन, द वैल्यू ऑफ वेंटर फैक्टर आई की वैल्यू बताओ। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, पहले K2HgI4 को डिसोशिएट कर दो जिस तरीके से ये दिखा रखा है, तोड़ दिया ऐसे, टूट गया जी, इस तरीके से ये टूट गया। 1 0 0 1 1 माइनस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, आई की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस अल्फ़ा, ये आ गया। अल्फ़ा कितना दिया 40% से 0.4, हाँ ये रहा 0.4, आई की वैल्यू पुट कर दी 1.8, सीधा सीधा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन में क्या है, हाँ उसको देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये अच्छा क्वेश्चन है। वही कह रहा था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ डाइल्यूटेड मिल्क सैंपल इज़ फाउंड टू बी -2 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आ गया तो सॉल्वेंट का पता ही होता है 0 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करके डेल्टा TF आ जाएगा। वाइल इट शुड हैव बीन 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर प्योर मिल्क, यानी एक डाइल्यूटेड मिल्क हो गया एक प्योर मिल्क हो गया, दोनों के डेल्टा TF निकल जाएंगे। वही कह रहा है हाउ मच वाटर हैड बीन एडेड टू प्योर मिल्क टू मेड इट डाइल्यूटेड सैंपल। यानी एक तरीके से अगर आप सोचो तो प्योर मिल्क का अमाउंट तो रहा सेम, वेट भी मॉलिक्यूलर वेट यानी मोस्टली मोल्स हो रहा है सेम, सिर्फ वाटर ऐड हुआ है तो सॉल्वेंट का वेट अलग अलग है, वो वही वेट पूछ रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, उसको देखिए। आपने एक साइड ले लिया डाइल्यूटेड मिल्क, हाँ इस साइड डाइल्यूटेड इस साइड प्योर, दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पता है, दोनों का TF पता है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट 0, दोनों का डेल्टा TF आ गया। ठीक, KF सेम है दोनों का, ठीक है KF सेम है तो डेल्टा TF आ गया, KF आ गया। अब अगर आप बात करो दोनों ही केसेस में, हाँ तो वेट ऑफ मिल्क मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिल्क मॉलिक्यूलर वेट ये भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है इस चीज़ का, ये वेट ऑफ वाटर इन डाइल्यूटेड मिल्क एंड इन
किस में, कौन से मिल्क में, नॉर्मल मिल्क में। एक तो डाइल्यूटेड है और एक नॉर्मल मिल्क है, ठीक है, इनमें डिफरेंस है, ठीक है। तो आपने फार्मूले लगाए दोनों के, तो फार्मूलों के अंदर अगर आप देखोगे तो डेल्टा टी एफ तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। डेल्टा टी एफ तो आपने दोनों के अलग अलग निकाल लिए थे, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ ये रहे, के एफ क्योंकि सॉल्वेंट सेम है तो सेम आएगा, ये वेट ऑफ मिल्क, मॉलिकुलर वेट ऑफ मिल्क, ये सब सेम आएंगे। सिर्फ किसका डिफरेंस आएगा, वेट ऑफ वाटर का, ये वेट ऑफ वाटर का, ये वेट ऑफ वाटर का डाइल्यूटेड में और नॉर्मल मिल्क में। आपने सारी वैल्यूज़ पुट करी। अब वैल्यू पुट करने के बाद आप चेक करिए, के एफ कैंसिल, एक्स वाई कैंसिल, 1000 कैंसिल, सिर्फ क्या रह गया, इधर से 0.2 इधर से 0.5, यहाँ से r इधर से s, डिवाइड कर दिया तो ये रिलेशन आ गया 0.2/0.5 इक्वल्स टू s अपॉन r। इसको फिर से कनेक्ट किया, फिर से चेक करो, s किसका वेट है, वेट ऑफ वाटर इन प्योर मिल्क, r किसका वेट है, वेट ऑफ वाटर इन डाइल्यूटेड मिल्क। ये दोनों के वेट्स आ गए, जो किसके इक्वल आ रहे हैं, हाँ भाई ये जो वेट आ रहे हैं ये s अपॉन r है, और s अपॉन r किसके इक्वल है, 0.2/0.5 यानी 2/5 के। इसका मतलब क्या है, अगर आप ध्यान से चेक करो, प्योर मिल्क में अगर 2 ग्लास वाटर है, ठीक है, तो डाइल्यूटेड में कितना है, 5। तो प्योर में और वाटर में डिफरेंस कितने का हो गया, 3 का। तो 3 कप्स ऑफ वाटर प्योर मिल्क में ऐड करा गया होगा, तब जाके ये चीज़ बनी होगी। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, वो कहता है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 2K। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया है, ये कितना, 2K। मोलैलिटी भी दे दी, ये मोलैलिटी भी दे दी, एलिवेशन भी दे दिया, तो इससे क्या निकल सकता है, सिर्फ K भी आ जाएगा। आगे कहता है द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 2 मोलल, मोलैलिटी डिफर कर दी, ग्लूकोज फिर से दे दिया, इन द सेम सॉल्वेंट पकड़ा दिया, ठीक, इन द सेम सॉल्वेंट इज़ 2K, अब ये भी 2K दे दिया। रिलेशन बिटवीन KB एंड KF पूछ रहा है, ठीक। तो अब ये कैसे करोगे आप, हाँ इसको सुनिए, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपने क्या काम करा, डेल्टा TB इसका 2 दे रखा था, डेल्टा TF इसका 2 दे रखा था, मोलैलिटी लेफ़्ट साइड की 1 है, राइट साइड की 2 है, ठीक। सीधा सीधा वैल्यूज़ पुट करनी है। आप डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी लगाओ, ऐसी डेल्टा TB इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी लगाओ, ठीक। ये तो दोनों के सेम दे रखे हैं, कितने कितने, 2 KB KF में रिलेशन निकालना है, मोलैलिटी इसकी 1 है, इसकी 2 है। अब क्योंकि लेफ़्ट साइड दोनों की सेम है तो इक्वल रख दिया, इक्वल रखने से सीधा सीधा KB इज इक्वल टू क्या आ गया, 2KF, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये था 10th। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th में क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स, एक सॉल्यूशन है जिसमें 62 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल है। इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है CH2OH, ठीक। तो मॉलिकुलर वेट आ जाएगा उसका, इनटू 50 ग्राम ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है, मोलैलिटी आ जाएगी। इस कूल्ड अप टू -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉल्वेंट का 0 डिग्री, तो डेल्टा TF आ जाएगा, KF आ गया, ठीक, KF भी आ गया। आपसे क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ वाटर सेपरेटेड एट आइस इज। ये तो क्वेश्चन घूम गया, अब ये क्वेश्चन घूम गया। वो कह रहा है कितना अमाउंट वाटर का फ्रीज हो गया होगा, यानी तो क्वेश्चन को रीस्टार्ट करो। अब जब क्वेश्चन को आप रीस्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन रीस्टार्ट कैसे होगा, इतना ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल जिसका मॉलिकुलर वेट पता है, जिसे वाटर में ऐड करने के बाद टेम्परेचर जब कम करा गया तो इतना फ्रीजिंग पॉइंट आया, तो डेल्टा TF आ गया, KF आ गया। अब वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जब इतने ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल को इतने ग्राम वाटर में ऐड करा था, ठीक है, और टेम्परेचर कम करा था, तो जो वाटर फ्रीज़ हुआ है यानी आइस में कन्वर्ट हुआ है उसको निकालो। मतलब 250 ग्राम ऑफ वाटर में से कितना वाटर फ्रीज़ हो गया है, आइस में कन्वर्ट हो गया है, वो निकालो। तो हम क्या काम करेंगे, हम ये जितनी भी ये कंडीशंस हैं हमारे पास, इन सारी कंडीशन के बेस पे हम वाटर निकाल लेंगे, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे। तो इतनी सारी कंडीशन के बाद भी अब भी हमारे पास सॉल्वेंट कितना, अगर हमें वो आ गया, ठीक, कि एट प्रेजेंट भी हमारे पास इतना वाटर है, उसे इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक। भाई 250 इनिशियल था, बचा हुआ निकाल लिया, जो बीच का बचा वो किस में कन्वर्ट हो गया होगा, आइस में। कैसे, देखिए ज़रा ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या है। ये वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये मॉलिकुलर वेट, ठीक। ये वेट ऑफ वाटर है, कौन सा, जो इनिशियली गिवन है, ठीक।
ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दे रखा है, सॉल्वेंट पता है डेल्टा टी एफ आ गया, के एफ दे रखा है, सीधी सीधा फार्मूला है, पुट करा, वेट ऑफ वाटर निकाल लिया। अब ये जो वेट ऑफ वाटर अब आया है इन कंडीशंस के साथ वो आया 186, इनिशियली कितना था 250, 186 माइनस करा तो डिफरेंस कितना आया 64 का, यानी 64 ग्राम ऑफ वाटर किस में कन्वर्ट हो गया होगा, आइस में। ये चीज़ भी समझ में आती है। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है वो उसको समझो। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 4 अलग अलग कंपाउंड्स दिए गए हैं, सबका 1 मोलल दिया है, यानी 1 मोलल एक्वा सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। वो पूछा है किसका फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। तो देखो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होता है, जिसका आई की वैल्यू सबसे कम होती है। आई की वैल्यू सबसे कम किसकी होगी, जो सबसे कम आयंस में टूटेगा। तो बस जो चारों कंपाउंड दे रखे हैं उन्हें आयंस में तोड़ दो, ठीक। तो मैं इन चारों ही कंपाउंड्स को आपके लिए ऐसे दिखाऊंगा। ये लिखे चारों कंपाउंड लेफ़्ट साइड पे, ये चारों कंपाउंड लेफ़्ट साइड में लिखे हैं, उन्हें तोड़ा गया है। ये कितने आयंस में टूट रहा है 4, आई की वैल्यू 4। ये कितने में टूटा 3, वाटर को नहीं लिया जाता है, आयंस में नहीं तोड़ोगे। तो बस यही है स्टार्टिंग वाला, ये कितने आयंस में टूटा 3। ये कितने आयंस में टूटा 2, क्योंकि 2 तो वाटर है और ये टूटा ही नहीं। तो आई की सबसे कम वैल्यू इसी केस में आई 1। आई की अगर इसमें ही सबसे कम आएगी तो फ्रीजिंग पॉइंट इसी के ही केस में सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक। ये था 12th। अब सीखते हैं 13th। इसमें क्या कह रहा है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीजेस बाय 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है इतना, यानी ये डेल्टा टी एफ आ गया। व्हेन इतने ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज़ एडेड टू 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो वेट ऑफ एसिटिक एसिड पता है, मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है, डेल्टा टी एफ पता है, के एफ भी दे रखा है। निकालना क्या है, वो कहता है इफ़ एसिडिक एसिड एसोसिएट टू फॉर्म अ डाइमर इन बेंजीन देन परसेंटेज एसोसिएशन। आप कहोगे ऐसा क्वेश्चन तो करा है, हाँ एनसीईआरटी का सॉल्ट एग्जाम्पल है, सब्जेक्टिव में भी करा था। अल्फ़ा निकालना है, उसे निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। तो कैसे करा हमने ये, इसको देखो भाई। डेल्टा टी एफ हमें क्वेश्चन में गिवन था, वेट ऑफ सोल्यूट पता था, एसिडिक एसिड का गैस है तो मॉलिक्यूलर वेट पता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है, के एफ पता है। आपने एसिडिक एसिड लिया, डाइमर बना दिया, आई की वैल्यू हो गई 1 - अल्फ़ा/2, ठीक। आपको निकालना क्या है, अल्फ़ा। अल्फ़ा निकाल के भी परसेंटेज आपने पुट करा, सीधा सीधा सारी वैल्यूज़ को पुट करा। जब आप सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट करोगे, तो सिर्फ क्या अननोन रह गया आपका, अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना है यहाँ से 0.946, 100 से मल्टीप्लाई करा तो 94.6। सीधा सीधा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से सुनिएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, वो कह रहा है प्योर वाटर फ्रीजेड एट 273 केल्विन एंड 1 बार। प्योर वाटर फ्रीजेड एट 273 केल्विन एंड 1 बार। द एडिशन ऑफ 34.5 ग्राम ऑफ इथेनॉल टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब क्या है इस चीज़ का, वो ये कह रहा है इतना इतने में ऐड करा, इतने में वाटर में। चेंजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब द एडिशन ऑफ 34.5 ग्राम ऑफ इथेनॉल टू 500 ग्राम ऑफ वाटर चेंजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। वो फ्रीजिंग पॉइंट चेंज कर देता है। और इथेनॉल का केस है तो वेट ऑफ सोल्यूट पता है, वेट ऑफ सोल्यूट हमें मालूम है ऑलरेडी, ठीक है। तो हमें एक चीज़ मालूम है क्या, वेट ऑफ सोल्यूट। दूसरे नंबर पे हमें ये भी मालूम है क्या कि सोल्यूट कौन सा है। तीसरे नंबर पे हमें ये भी मालूम है कि सॉल्वेंट का वेट कितना है। यानी अगर हमें मोलैलिटी की ज़रूरत पड़ेगी तो मोलैलिटी ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, यूज़ ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज़ 2। यानी के एफ की वैल्यू कितनी दी गई है 2। द फिगर शोन बिलो, मतलब इसके बेस पे आगे कह रहा है द फिगर शोन बिलो द प्लॉट्स ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेनॉल भी दे रही है आपको। आगे क्या कह रहा है, अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन चेंज इन द फ्रीजिंग पॉइंट एस। मतलब जो भी ये रिप्रेजेंटेशन है इसमें से जो भी फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है आपको वो बताना है, ठीक। तो अगर आपको इसका ग्राफ मालूम है, अगर आपको फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ मालूम है तो वो जो ग्राफ आते हैं वो ना ऐसा आता ना ऐसा आता, ठीक। तो या तो आंसर आएगा ए या आंसर आएगा बी। तो दो तो ऐसे ही कट जाते हैं सीधे सीधे, या तो ए आएगा बी, क्योंकि यही दोनों ग्राफ मैच हो रहे हैं। इसमें भी अगर आप देखोगे तो दोनों में वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 273 दे रखा है, वो तो होता ही है। सिर्फ किसका निकालना है आपको, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो यानी आपको बस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग निकालना है, या तो वो 270 आएगा
या फिर आपका क्या आएगा 271 आएगा। इन दोनों में से कोई एक ज़रूर आएगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं हमने क्या किया। हमने सीधा सीधा फॉर्मूल वैल्यूज़ देखी कि हमें कौन कौन सी वैल्यू दे रखी हैं। हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर पता है, वेट दे रखा है उसमें क्वेश्चन में, मॉलिकुलर वेट दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, केएफ दे रखा है। ठीक, तो ये सब पता है हमें। ठीक, केएफ की वैल्यू पता है हमें, डेल्टा टीएफ कैसे निकलता है, टी सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट ऊपर दे रखा है ये रहा। ठीक, यहाँ से टी सॉल्यूशन निकाल दो। तो जो यहाँ से टी सॉल्यूशन आया वो आया 270, और 270 जैसे ही आया, ठीक है, आप ग्राफ से मैच करो। ठीक, कौन से में आ रहा है 270, हाँ ए में, ए आंसर आ गया। सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में क्या है उसको देखो। वो कह रहा है कंसिडर सेपरेट सॉल्यूशन, 4 सेपरेट सॉल्यूशन दिए गए हैं आपको। कंसिडर सेपरेट सॉल्यूशन 0.5 मोलर C2H5OH, 0.1 मोलर Mg3PO4 होल ट्वाइस, 0.25 मोलर इतना एंड 0.125 मोलर चौथा। कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी। सभी में ऑस्मोटिक प्रेशर उसने आपसे कैलकुलेट करने को बोला है और 4 कंडीशंस दी हैं। अब ये चारों कंडीशंस किस तरीके से यूज़ होनी है, मतलब 4 अलग अलग चीज़ें दी हैं। अब इसको कैसे देखेंगे, चेक करिए क्या करा गया। देखो, हमने चारों के चारों सब्सटेंस को यहाँ लिख लिया, सबकी मोलैरिटी लिख ली जो गिवन थी, सबके आई की वैल्यू देखी। C2H5OH आयंस में बहुत ज़्यादा नहीं टूटेगा, ठीक है, तो आई की वैल्यू ऑलमोस्ट 1। यहाँ ये कितने आयंस में टूटेगा 5, ये 2, ये 4, आई आ गया। आई इंटू एम निकाल लिया, सबका आई इंटू एम अगर आप देखोगे तो सेम आ रहा है। अगर आई इंटू एम सबका सेम आ रहा है तो सब क्या हो गए, आइसोटोनिक हो गए, यानी सबका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, सेम, वो ए से मैच हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है उसको देखो। फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, यानी आपको 2.5 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया, नॉन वोलेटाइल दे दिया, कौन है सॉल्यूट नहीं पता वो, तो यानी मॉलिकुलर वेट अननोन हो गया उसका एक तरीके से फ़िलहाल। आगे कह रहा है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड 1 ATM प्रेशर इज 2, यानी डेल्टा TB आ गया 2। एज्यूमिंग कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इज मच लोअर देन द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, ये अगर आपको डाइल्यूट मानने का कोशिश ज़रूरत पड़े तो ले लेना। आगे कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, यानी PS निकालना है। दूसरा याद रखना 1 ATM दे रखा है, KB भी दे रखा है। 1 ATM इसलिए दे दिया क्योंकि 1 ATM पे जो वाटर का वेपर प्रेशर होता है वो 760 mm होता है। ठीक, अब पॉइंट है कैसे स्टार्ट करें क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है देखिए, आपको 2 केस अलग अलग दे रखे हैं। 2 केस क्या बेसिकली ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या दिया, हाँ एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशन दे दिया क्वेश्चन के अंदर, इतना वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है, डेल्टा TB पता है, KB पता है। 1 ATM पे P0 मैंने भी आपको बताया क्या होता है, आपको PS निकालना है। ठीक, आपने पहले फार्मूला लगाया P0 माइनस PS वाला, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू NB अपॉन NB प्लस NA। आपको यहाँ से सिर्फ PS निकालना है, P0 हमें पता है। डाइल्यूट का केस था तो NB अपॉन NB प्लस NA को मैंने NB अपॉन NA रख दिया, उसको भी ओपन कर दिया। तो अब अगर आप ऊपर से चीज़ों को कंपेयर करें, सारी चीज़ों को अगर आप देखें बहुत ध्यान से, तो हमें P0 पता है, ठीक, WB पता है, MB पता है, WA पता है, क्या नहीं पता, MB नहीं पता। तो आपको कुछ नहीं करना, MB निकालने के लिए उसने आगे चीज़ें दे रखी हैं डेल्टा TB वाले, तो डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू दिस लगाइए, इस क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा है। यहाँ से MB निकालो, हाँ इधर पुट करो, PS निकाल दो, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये 16 था, अब 17 देखिए।
17 में क्या है, 17th में क्या कह रहा है उसको सुनो। उसने कहा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 ग्राम ऑफ ये सॉल्यूट दिया है, इसका 0.1 दिया है, ये सॉल्यूट दिया है, इसका मॉलिक्यूलर वेट पता है, तो वेट पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, केएफ भी दिया है। आप कहोगे क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस इसमें एक चीज़ अच्छी है, ये टूट जाएगा, ये एक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो भी स्ट्रॉन्ग, तो ये पूरा अपने आयंस में टूट जाएगा और इसके आई की वैल्यू कितनी आएगी 4। ठीक, तो आपको सीधा सा हाँ, जब आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे हाँ, तो आप क्या देखेंगे, डब्ल्यू बी पता है, एम बी पता है, डब्ल्यू ए पता है, के एफ पता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो आपने तोड़ा, पहले आई की वैल्यू 4 निकाल ली, सीधा फार्मूला लगाया। फार्मूला लगाने के बाद आप क्या देखेंगे, डब्ल्यू बी पता है, एम बी पता है, डब्ल्यू ए पता है, 1000 पता है, के एफ पता है, आई पता है, टी सॉल्वेंट वाटर है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी पता है। क्या निकालना रहेगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18th क्वेश्चन देखिए, ये भी सीधा ही है। उन्होंने कहा 20 ग्राम ऑफ नेफ्थोइक एसिड है। अब नेफ्थोइक एसिड है, वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल लेंगे, इट डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक, तो वेट पता है, मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाल लिया, 50 ग्राम दे दिया बेंजीन का, केएफ दे दिया। वो कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर डेल्टा 2F भी पता है, पेंटो फैक्टर पूछा है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, सीधी वैल्यू पुट करनी है, सीधा आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन देखिए। अब 19th क्या है, उसको देखिए। उसने कहा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टी बी निकालना है। व्हेन इतने ग्राम ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड CuCl2। ठीक है, CuCl2 इतना दे दिया तो वेट आ गया टू 1 kg ऑफ वाटर। 1 kg ऑफ वाटर मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया 1 kg, उसे ग्राम में चेंज कर लेंगे। Kb की वैल्यू दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है। ठीक, तो ज़रा चेक करो आगे क्या क्या दे रखा है। वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, Kb दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 1000 ग्राम। CuCl2 का केस था, तो आप इस अपने आप तोड़ के आई की वैल्यू निकाल लो। अब देन सीधा डेल्टा टी भी निकालना है, चेक करना है राइट साइड में। Kb पता है, Wb पता है, Mb पता है, 1000 पता है, Wa पता है, आई पता है। ठीक, सारी वैल्यूज़ पता है, सीधे वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन थ्योरी मतलब ऑलरेडी आप न्यूमेरिकल कर चुके हैं ऐसा, तो आपका वहाँ से वो जो फैक्ट्स है आपको अगर याद होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। वो क्या कह रहा था, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन इज डिटरमाइंड बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड कॉरेस्पॉन्ड्स टू। देखो उसने क्या वर्ड यूज़ करा है, बेंजोइक एसिड को बेंजीन में। हमने जब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करे थे तो हमने देखा था जो बेंजोइक एसिड है वो वाटर में या ईथर में मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मगर वो बेंजीन में डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ख़त्म हो गया क्वेश्चन। ठीक, ये रहा ख़त्म क्वेश्चन। ठीक है, ये नीचे दिखा रखा है, यहाँ क्या दिखा रखा है कि इस केस में डाइमर बन रहा है, ये बेंजीन के अंदर है, यहाँ वाटर में ये आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, जस्ट ये दिखा रखा है। नेक्स्ट आओ, अगला क्वेश्चन क्या है, वो आपसे कह रहा है कि ड्यूरिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन अ सॉल्यूशन द फॉलोइंग आर इन इक्विलिब्रियम। ये तो हमें ऑलरेडी थ्योरी में रटा हुआ है कि क्या कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पे क्या होता है। हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में अगर आपको याद हो, सॉल्वेंट की लिक्विड फॉर्म सॉल्वेंट की सॉलिड फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम में आती है, ये रहा। ठीक, तो इसके बेस पे आप कंपेयर कर सकते हो कि सॉल्वेंट की लिक्विड फॉर्म में सॉल्वेंट की सॉलिड फॉर्म, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इसे देखो, इसमें उसने क्या कहा है, उसने कहा इतना Na2SO4 है जो आइसोटोनिक है इतने ग्लूकोज के साथ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो आइसोटोनिक है तो दोनों का I/M इक्वल रख दो। तो पहले आपको I निकालने पड़ेंगे, M देखने पड़ेंगे। M तो दोनों के गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही। ठीक है, I नहीं पता, ग्लूकोज का I कितना होता है 1, Na2SO4 का I कितना आएगा 3। ठीक है, I3 आ गया, नहीं 3 तब आता है जब वो पूरा डिसोशिएट होता है। फिलहाल उसने पूरा डिसोशिएट नहीं करा है, यही पूछा है कितना डिसोशिएट हो रहा है वो। ठीक, तो आपने क्या करा, Na2SO4 लिया, उसको डिसोशिएट करा कि हाँ, उसको डिसोशिएट करा, अल्फ़ा के टर्म्स में निकाला, ये आ गया I। ठीक, देन उसके बाद क्या करा, इसका I/M निकाला, Na2SO4 का, इसका I/M निकाला, तो दोनों का आपने क्या कर दिया, I/M निकाल लिया, इसका भी I/M आ गया, इसका भी I/M आ गया, आइसोटोनिक थे दोनों, तो दोनों को इक्वल रख दिया। यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई होकर परसेंटेज आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने क्या पूछा है, उन्होंने कहा द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्वीमोलर एक्वस सॉल्यूशन विल बी हाईएस्ट फॉर, 4 इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। तो देखो सीधा सा कंसेप्ट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हाईएस्ट किसका, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हाईएस्ट उसका जिसकी आई की वैल्यू सबसे कम, सीधा सा लॉजिक। तो आप इसको ब्रेक कर दो, यानी आई की वैल्यू जिसकी कम, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन उसका सबसे कम। उल्टा करोगे, आई की वैल्यू सबसे कम जिसकी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन उसका सबसे ज़्यादा। हमसे क्या पूछा है, हाईएस्ट, हाईएस्ट किसका आएगा, इसके आई की वैल्यू सबसे कम। तो चारों इलेक्ट्रोलाइट को देखो क्या करा गया है, चारों इलेक्ट्रोलाइट मतलब चारों सब्सटेंस लिए, आयंस में तोड़ा, पहले वाला 2 आयंस में टूटा, आई की वैल्यू 2, दूसरा 3 में, तीसरा 3 में, तो आई की वैल्यू 2, 3, 3, चौथा टूटा ही नहीं, क्यों, ग्लूकोज है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक, नॉन वोलेटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है आपका, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी आई, 1। जब आई की वैल्यू 1, इसी के केस में क्या है आपका, आई की वैल्यू सबसे कम है, आई की वैल्यू अगर सबसे कम है तो फ्रीजिंग पॉइंट इसी के केस में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखिए, अगेन सेम सही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अब फिर से 4 सब्सटेंस दे दिए, लोएस्ट पूछा है, लोएस्ट किस में आएगा, जिसकी आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी। आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी आएगी, चेक कर लो, 4 सब्सटेंस हैं, K2SO4, NaCl, NH2 वही यूरिया और ग्लूकोज, चारों को तोड़ा तो आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी आ रही है, हाँ इसकी, K2SO4 की। ख़त्म क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, वो कहता है व्हेन मर्करिक आयोडाइड इज एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। जब मर्करिक आयोडाइड को पोटेशियम आयोडाइड में ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो चेक करो। तो इसमें सबसे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि हुआ क्या, ठीक। तो देखिए हुआ क्या, जब HgI2 को Ki में ऐड करा तो K2HgI4 बनता है, अगर आप बैलेंस फॉर्म में लेके जाएंगे तो 2Ki यूज़ हो रहा है। इसमें से HgI2 आयंस में डिसोशिएट नहीं होता, एक Ki 2 आयंस में जाएगा तो 2 Ki 4 आयंस में, तो यहाँ पे I 4 है, मतलब I के आयंस 4 हैं, यहाँ पे सीधे सीधे 3 हैं, 2 K के और एक HgI4 2 नेगेटिव का, ठीक। यानी I की वैल्यू लेफ़्ट से राइट जाते हुए कम हो रही है, यानी 4 से 3 हो रही है। अगर I की वैल्यू आयंस की वैल्यू कम हो रही है, अगर आयंस की वैल्यू कम हो रही है तो I की कम हो रही है, और I की कम हो रही है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो ऐसे केस में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन किस में बढ़ा, ए में, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होगा पर बॉइलिंग पॉइंट आई की वैल्यू क्योंकि क्या हो रही है, कम, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, ठीक है। तो सिर्फ आंसर कौन सा आएगा, ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है उसको सुनिए, ये मल्टीपल क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है शायद जहाँ तक है, या शायद एक और होगा, ठीक, लास्ट ही है। वो कह रहा है इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं। इसमें क्या है, कहता है इन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट इज़ फाउंड दैट, फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है आपको ये बताना है। पहला, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज़ लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक। यार ये तो सभी में ही है, हाँ, आपको क्या बताना है क्वेश्चन के अंदर, इन द डिप्रेशन इट इज़ फाउंड दैट, अच्छा आपको बस ये बताना कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो वो ने कहा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ एयर, ये तो हर एक में ही होता है। अगर आप इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे तो ये तो सभी में ही आती है, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या दी उसने आपको, दूसरी कंडीशन चेक करो, उन्होंने कहा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज़ मोर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक। तो पहली तो ठीक हो गई, दूसरी गलत हो गई। तीसरा कह रहा है ओनली सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट द फ्रीजिंग पॉइंट, या सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का तो कुछ होता ही नहीं, वो तो नॉन वोलेटाइल है, हाँ एसएच पड़े रहते हैं, ठीक है। चौथा ऑप्शन है ओनली सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, ठीक। तो डी भी ठीक है और ए भी ठीक है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक हुई, ए एंड डी, और ये ग्राफ से आपको समझा के दिया भी गया है इस क्वेश्चन के अंदर, ये चीज़ समझ में आती है। ये ख़त्म हुए इसके क्या, IIT एडवांस के टॉपिक 2 के सिंगल ऑप्शन एंड मल्टीपल ऑप्शन, ठीक है।